जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के बच्चों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप लोगों के समक्ष हमने अपने 3 वीडियो में कवितावली के तीनों छंदों को मैंने प्रस्तुत किया था। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं इसी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक के तहत, जो कि लंका कांड से, रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण के बीच जो भ्रातृ प्रेम का भाव है उसको गोस्वामी जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। मेघनाद द्वारा शक्ति लग जाती है लक्ष्मण जी को, और जो कि जिसे देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं बहुत भाव विह्वल हो उठते हैं। उनकी मूर्छा से बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में किस तरीके से शब्द चित्र को उपस्थित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोहा छंद में, तव प्रताप उर राखि प्रभु जइहौ नाथ तुरंत, अस्कहि आयसु पाई पद बंदि चलौ हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस दोहे में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाने के पश्चात सुखेन वैद्य को लाया जाता है। वो समुद्र के तट पर, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शिविर लगा हुआ है। बहुत रात बीत चुकी है और सुखेन वैद्य ने उन्हें कहा कि आप में से कोई अगर संजीवनी बूटी को लेकर आता है तो इनकी भोर होने के पहले तो लक्ष्मण जी की शक्ति को रोका जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी के प्राण को बचाया जा सकता है। तो बाहुबल के प्रतीक हनुमान जी जो कि जाते हैं हिमालय पर्वत पर और सुखेन वैद्य जी द्वारा कथित संजीवनी बूटी को लाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर यह देखते हैं, दृश्य यह होता है कि पूरा का पूरा वो जो पर्वत श्रृंखला है, वो पूरी पर्वत श्रृंखला पर संजीवनी बूटी तो है, लेकिन हर एक पेड़ पौधे को मायावी राक्षसों ने अपने छल छद्म के बल पर उसको जलता हुआ दिखाया है। तो हनुमान जी यह समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा पौधा ऐसा है जो कि संजीवनी बूटी कहला सकता है। तो उन्होंने अपने बाहुबल का परिचय देते हुए पूरे के पूरे उस पर्वत श्रृंखला को उखाड़कर अपने भुजाओं पर लिए हुए पवन पुत्र हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में अयोध्या का राज्य दिखाई देता है। और वहाँ पर भरत लाल जी हैं, भगवान श्री राम के अनन्य प्राण प्रिय भरत जी, जो कि कुटिया बनाकर अलग रखते हैं और उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर बिठाकर उसी से आज्ञा लेकर वो अपना जो कि शासन प्रबंध है एक राजा का, वो पूरे शासन प्रबंध को देखते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें नींद तक नहीं आती, तो वायु मार्ग से पवन पुत्र हनुमान जी जाते हुए दिखाई देते हैं कि ये जलता हुआ कोई चीज़ लेकर वो वायु मार्ग से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उड़ता हुआ जा रहा है। उन्हें संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो परम प्रिय भ्राताश्री हैं उनके ऊपर कोई शोक या संकट तो नहीं आ गया। उनकी दाहिनी आंख भी
फड़क रही होती है। ऐसी अवस्था में वो तीर धनुष लेकर अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो हनुमान जी जो कि संजीवनी बूटी को लिए हुए हैं, तो उनको वायु मार्ग से उनके सम्मुख प्रकट होना पड़ता है और फिर उन दोनों में, भरत लाल जी में और हनुमान जी में वार्तालाप होती है और बहुत ही क्षणिक वार्तालाप होती है। तो उसी प्रसंग को इस दोहा छंद में प्रस्तुत किया गया है। वो कहते हैं, तव प्रताप उर राखि प्रभु जइहौ नाथ तुरंत। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की और लक्ष्मण की और रावण के युद्ध की बात उन्होंने प्रस्तुत की और सीता हरण की बात बहुत ही मतलब शीघ्रातिशीघ्र अपनी वार्तालाप में प्रस्तुत करते हैं। और तब जाकर भरतलाल जी को हनुमान जी पर विश्वास होता है और उसके पश्चात वो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि लक्ष्मण लाल जी का श्री राम के अनन्य जो उनके प्राण प्रिय हैं, लक्ष्मण जी के प्राण अभी बहुत ही शोकाकुल है। वो शक्ति के वशीभूत हो गए हैं, कहीं ऐसा न हो कोई दुर्घटना घटित हो जाए। तो हे प्रभु, हे भरत मुनि, आपके प्रताप को अपने हृदय में मैं रख कर, हे नाथ, मैं अपने नाथ के पास पहुँचना चाहता हूँ। अस कहि आयसु पाई पद बंदी चलो हनुमंत। हनुमान जी उनकी आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके वहाँ से फिर पुनः वायु मार्ग से जाने लगते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। और मन ही मन वो सोचते हैं हनुमान जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कितने ज़्यादा वो महिमावान हैं, महामानव हैं और भगवान विष्णु के मानवावतार हैं, कि भरत जी जैसे भाई भी उनसे भी बढ़कर त्याग का अपना परिचय देते हैं और अपनी शूरवीरता का भी परिचय देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, उनका व्यवहार और उनकी वीरता अपरंपार है और उनके चरणों के प्रति अपने प्रेम के भाव को अपने हृदय में समेटे हुए हनुमान जी जाते हैं। फिर मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पवन कुमार यानी भगवान हनुमान बार बार मन ही मन भरत लाल जी के चरित्र की गुण और शील और उनके वीरता का वर्णन करते हुए मन ही मन वहाँ से निकल पड़ते हैं संजीवनी बूटी के साथ। उसके पश्चात कहा जाता है, आज के युग में भाई के प्रति आज का वह प्रेम नहीं रह गया। आज का युग एक ऐसा भौतिकवादी आधुनिक युग हो गया है कि लोग छोटे छोटे धन वैभव के लिए और ये इमारत के लिए, खेती बाड़ी के लिए, धन वैभव के लिए एक भाई ही भाई अपने भाई का दुश्मन बन बैठा है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अनन्य प्रेमी लक्ष्मण के प्रति अपने भाव को किस प्रकार प्रकट करते हैं, जो कि करुणा से आपूरित है। वो भी एक बड़े भाई हैं और लक्ष्मण उनके छोटे भाई हैं। तो शक्ति बाण लग जाने के पश्चात उनकी भावना किस प्रकार है, इसीलिए सत्य ही कहा गया है, राम धीर हैं, राम वीर हैं, राम महान धनुर्धर, सचमुच राम महामानव हैं, वीर धर्म के तत्पर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब चौपाई छंद आपके सामने पेश करने वाली हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। भगवान श्री राम, जिनको भगवान मैं कहती हूँ, वो मानव अवतार में हैं, इसलिए मनुष्य की भांति वो त्रैलोक्यदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। उसके बावजूद वो मनुष्य की भांति
व्यवहार करते हुए वो लक्ष्मण शक्ति बाण लगने के पश्चात लक्ष्मण की हालत इतनी दर्दनाक हो गई है और उनके सिर्फ नब्ज़ चल रहे हैं, हृदय की धड़कन धीमी पड़ती जा रही है, रात्रि व्यतीत होती जा रही है। ऐसी अवस्था में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भावनाओं को किस प्रकार रुदन करते हुए, रोते हुए प्रस्तुत करते हैं। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊँ, राम उठाई अनुज उरलायूँ। आधी रात तो बीत चुकी है और हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाने गए थे वो अभी तक नहीं आए। और ऐसा कहते कहते वो बिदकते हुए व्याकुल भाव से वो रुदन करते हुए वो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी के सिर को अपने पैरों पर रख कर उनके बालों को सहलाते हैं और रोते जाते हैं। व्याकुल अवस्था में ज़ोर ज़ोर से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए वो रुदन करते जाते हैं। बड़ी करुणा की स्थिति है कि एक भाई अपने भाई के लिए किस तरीके से भाव विवल हो गया है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र के साथ एक भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए इस भाव को प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं, सकहूँ न दुखित देख मोहि काऊ। हे भाई, आज तुम इस मूर्छा की अवस्था में पड़े हो, मुझे इस वनवासी वेशभूषा में और वन मार्ग में मुझे अकेला कैसे तुम छोड़ सकते हो। अभी तक यदि मैं कभी दुखित भी हुआ तो भी तुमने मुझे दुख लेश मात्र भी नहीं दिया। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। इन कंटकाकीर्ण मार्ग में, कांटों भरे मार्ग में भी हे भाई, तुमने जंगल में भी मंगल मनाते हुए और अपनी कठोरता का परिचय बिल्कुल नहीं दिया। भले ही तमाम विपत्ति हमारे सामने क्यों ना आई, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन लेश मात्र भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा स्वभाव तो हे भाई एकदम मीठे बोल वाले भाई की तरह है। तुमने अपने भाई की उपेक्षा जरा भी नहीं दी की और न ही मेरे दुख दर्द को तुमने मेरे दुख दर्द को अपना बनाया और हमारे जीवन के सभी शोकाकुल कांटों को दूर करने की हर संभव आपने कोशिश की है। तो हे भाई, आज इस तरीके से तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। मम हित लागी तजहु पितु माता। हे भ्राताश्री, हे छोटे भाई, मेरे अनुज, मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हे लक्ष्मण लाल, तुमने अपने माता और पिता को त्याग कर और अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग करके सहेहु विपिन हिम आतप बाता। इस जंगल में, विपिन माने जंगल में, और वर्षा और शीत यानी कि बर्फबारी के अवसर पर और प्रचंड धूप के वाले मार्ग में चलकर इन सभी जंगल के तमाम ऋतुओं की प्रचंडता को तुम सहन करते हुए, आतप माने सूर्य की प्रचंड किरणें और चक्रवाती गर्म हवाओं के बीच में भी तुमने अपनी मृदुलता का, अपनी कोमलता का परिचय देते हुए तुमने मुझे कभी कष्ट का अवसर प्रदान नहीं किया। हर संभव तुमने मेरी क्या की है, हमारी सुरक्षा की है। तो हे भाई, तुम अब जल्दी से उठ जाओ और हमारे प्राणों को पुनः प्राण मिल जाए। मेरे प्राण से बढ़कर हे भाई तुम मेरे अपने और प्रिय हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।